हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में लगातार आपसे कंटिन्यू आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एंड नाउ तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना हमारे चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा, हमने चैप्टर वाइज आपको एक सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। अब ये क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट आपका सेव है, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक चैप्टर से बनते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। भले ही डिजिटल बदल जाए, बट क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपका ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही लगातार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। इस वीडियो में 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स से लेके मैक्सिमम मार्क्स तक जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। एक फ़ायदा हमारे यहाँ से ये होगा, हम कैलकुलेशन में जहाँ मिस्टेक करते हैं वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। मैं चाहता तो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको एक ही पेज पे प्रोवाइड करा देता, बट मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना ज़्यादा बेहतर समझा मैंने प्यारे बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 2 फ्रॉम द ओरिजिन। जब भी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से आपका डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो भी आपके वहाँ पॉइंट दे रखे होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा होगा, अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, अंडर रूट 40 हो गया। 40 की जब आप फैक्टर करोगे 2 अंडर रूट 10 आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे 1 मार्क्स में यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर का यही क्वेश्चन है। देख लीजिए किस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं उनका लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्या होगा, जैसे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपको दे रखा है 3, 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट की जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 2, इसका डिस्टेंस कितना होगा। यही क्वेश्चन आपसे वाई एक्सिस के लिए भी पूछा जा सकता है। सेम दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट आपको दे रखा होगा एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस आपका होगा वाई वाला पार्ट। एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा तो वाई वाला आपका डिस्टेंस होगा। अगर आपसे क्वेश्चन वाई एक्सिस बोला होता यहाँ पे तो एक्स वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाती। ओके नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए शॉर्ट में लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10। मतलब दो आपके पॉइंट है पी और क्यू, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। इन दोनों के मिडिल का जो डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट दे रखा है। आपको एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए, पी का x,4, क्यू का 9,10, बीच का डिस्टेंस हो गया 10। तो हमें पता है इनका जो डिस्टेंस है वो आपको 10 दे रखा है। पी की इक्वल्स टू आपका 10 हो गया। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो पी की स्क्वायर इजिकल टू 100 हो जाएगा। स्क्वायर करने से प्यारे बच्चों एक यहाँ पे हमारा बेनिफिट होता है कि रूट में वैल्यू लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है फिर। ओके, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर करके रखा है। अब सिंपल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। 4 माइनस 10 आपका 36 होगा, क्योंकि यहाँ से 4 माइनस 10 6 होगा, 6 का इसका 36 होता है। तो इस तरीके से सॉल्व करने का बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू 17 और 1 आपको देखने को मिलेगा। एक आपकी कैलकुलेशन ये रही, और एक सिंपल सी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हटके मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, x माइनस 9 का होल स्क्वायर सेम रहने दिया। ओके, 4 माइनस 10 आपका होता है -6 का इसका 36 हो गया। 36 को लेके गया मैं कहाँ पे, राइट हैंड पर। जब मैं इसको राइट हैंड पे लेके जाऊँगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। 100 माइनस 36 आपका होगा 64। अब आपका यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाने के बाद सामने रूट लगाएंगे तो ये प्लस माइनस 8 का यानी कि 8 इंटू 8 का पेयर बनेगा। तो रूट से दो वैल्यू प्लस माइनस में निकल के आएंगी, एक आएगा प्लस का 8, आएगा माइनस का 8। तो वन टाइम क्या करना है, x माइनस 9 को प्लस 8 के इक्वल रखना है, फिर x माइनस 9 को माइनस 8 के इक्वल रखना है। दोनों वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू 17 और 1 आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से कैलकुलेशन आपको आसान नज़र आती है, आप वो मेथड आप अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हैं। वैसे भी डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही दिया है। तो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है,
फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे आपको पॉइंट बताना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5, -2 एंड 3, 2। मतलब वो पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे बताना है जो इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। तो वाई एक्सिस बोला गया, वाई एक्सिस पे आपका एक्स का वैल्यू 0 रहता है, तो मैंने मान लिया वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0, y रहे होंगे। तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है ये पॉइंट ए, इसको मैंने ए और बी दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला बोल दिया, बी का कोऑर्डिनेट सेकंड वाला बोल दिया। इक्वल डिस्टेंस बोला गया यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी होगा। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से दोनों पॉइंटों की जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस वाले से वो इक्वल होगा। दैट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी हम लिखेंगे। पी ए इक्वल टू पी बी लिखेंगे तो आपको करना क्या, बोथ साइड आप स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने का फिर से मैं आपको बताऊंगा एक फ़ायदा हमारा ये होता है, रूट लगाने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इनका पी ए इक्वल टू पी बी है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो बस कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ करिए, x1 माइनस x2, ओके, एंड y1 माइनस y2, पी ए का डिस्टेंस हो गया। सिमिलर पी बी के लिए x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 5 का इसका 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y माइनस 2 हो गया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बोथ साइड आपको होल स्क्वायर ओपन कर लेनी है। जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म आपका आ गया 25 प्लस 4y इक्वल्स टू 9 माइनस का 4y, ओके। 4 को उधर लेके गया प्लस का 8y हो गया, 25 को उधर लाएंगे तो माइनस का 25 होगा, माइनस करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू है -2 देखने को यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो पॉइंट्स आपसे पूछे गए थे वाई एक्सिस पे, तो पॉइंट हमारा होगा 0, y यानी कि 0 माइनस का 2, ओके। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है बट कुछ और तरीके से पूछा गया। देखिए 2017 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वल डिस्टेंस पर भी ये पॉइंट है। अब आपको एक्सिस नहीं बोला गया। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें वाई एक्सिस बोला था तो हमने कोऑर्डिनेट 0, y लिए थे। अगर एक्स एक्सिस बोलता तो कोऑर्डिनेट हम x, 0 लेते। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इफ़ अ पॉइंट P 2, 4 अब पॉइंट दे रखा है, पहले उसके कोऑर्डिनेट नहीं थे, अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर है Q और R से। तो आपको x का वैल्यू बताना है, साथ साथ आपको डिस्टेंस बतानी है P और Q की कितनी रही होगी। तो देखिए हमने पॉइंट ले लिए 2, 4, ये जितना P से Q की डिस्टेंस पर है उतना ही P से R के लिए है। तो क्वेश्चन में बोला गया PQ इक्वल्स टू PR, लिख दिया और बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। फिर से बोलूँगा एक फ़ायदा हमारा क्या होगा, बेनिफिट ये होता है रूट लगाने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो P के कोऑर्डिनेट लिख दिए, Q का लिख दिया, R का लिख दिया। इक्वल डिस्टेंस बोला है तो दोनों डिस्टेंस आपकी सेम होंगी यानी कि इक्वल होंगी। तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला बोथ साइड और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो x1 माइनस x2 माइनस 2 माइनस 7 एंड 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे प्यारे बच्चों यू कैन सी द सॉल्यूशन। 2 माइनस 7 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 4 4 माइनस 0 4 होगा, तो ये आपका 16 हो गया। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ बचेगा -5 का स्क्वायर 25, 25 से आपका 25 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम साइन के इक्वल है। ओनली रह गया 16 के इक्वल। इसको हटाए रूट लगाएंगे तो +-4 का बनेगा। एक बार 4 लेके चलना है, एक बार आपको -4 लेके चलना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -2 देखने को मिलेगी और x का वैल्यू 6 मिलेगा, ठीक है। तो आपसे x का वैल्यू पूछा गया था तो आपके x की वैल्यू हो गई 6 और यहाँ पे -2, सही है ना। अब आपसे डिस्टेंस पूछा गया, P से Q का डिस्टेंस भी आप बता दिए, सिंपल 2 - 7 का होल स्क्वायर, ओके, 4 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद √41 आपका आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे P से R का भी डिस्टेंस पूछा जाता तो वो भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है। तो P से R की डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाती तो उस केस में भी हमें x चाहिए होता। तो सारा सॉल्यूशन इतना करते, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देंगे, -2 रखो, 6 रखो, आपकी सेम ही डिस्टेंस निकल के आएगी क्योंकि P से R और P से Q दोनों ही ना इक्वल लेंथ की हैं, ओके। तो दोनों केसेस में आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम आएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर हमारा इक्वल डिस्टेंस वाला अगर ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक मिसिंग पूछेगा। अगर एक्स एक्सिस जैसे वाई एक्सिस के लिए बोलेगा तो क्वेश्चन फिर कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। वाई एक्सिस बोला गया तो कोऑर्डिनेट 0, y, एक्स एक्सिस बोलता है तो x, 0 लेके चलते। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आसानी से आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी, 19 में भी, और ये लगातार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। मे बी पॉसिबल इस बार भी आपसे पूछा जाए। ओके, तो क्या है, इसमें 4 आपको कोऑर्डिनेट दे रखे, चारों वर्टिसेस हैं। किसके? पैरेललोग्राम के वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, टेकन इन द ऑर्डर बोला गया क्वेश्चन में। 1 2 3 4 4 आपके वर्टेक्स दे रखे हैं, किसके? पैरेललोग्राम के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आपको वैल्यू बतानी है। हमने क्या किया, यहाँ पे रफली एक पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी डी, नेम दे दिए। ए के कोऑर्डिनेट 3,3, बी के 6,y, सी का x,7, डी का 5,6। ओके, आपको एक कंडीशन याद रखनी है प्यारे बच्चों, अगर पैरेललोग्राम होता है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे को ना पी पॉइंट पे कट करते हैं, वो भी मिड पॉइंट पर। इन दोनों के मिड पॉइंट पे कट करते हैं, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ ए सी का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो बी डी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। तो बस आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना और एक्स और वाई आसानी से कंपेरिजन करने के बाद निकल आएंगे। तो देखिए, उम्मीद है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हाँ, नाउ क्लियर आपको सीन हो रहा है। नेक्स्ट, ए बी सी डी पैरेललोग्राम इतना लिख दीजिएगा, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो गया। तो पहले लिखना है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब यहाँ पे x1 कितना है? x ले लीजिए, ओके, AC का ले लीजिए मिड पॉइंट, और आप BD का मिड पॉइंट ले लीजिए। बस मिड पॉइंट आप लगाइए और आपको आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। देखो x, अब यहाँ पे कितना है? x1 3, 3 प्लस एक्स और 3 प्लस 7 अपॉन 2। अब 6 प्लस 5, ओके, y प्लस 6 अपॉन 2। ओके, देखो यहाँ पे 3,2 आएगा आपका। ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3,2, यहाँ आएगा आपका 3,2। ओके, तो थोड़ा सा मिस्टेक ना क्वेश्चन में भी होगा, फिर यहाँ रहेगा आपका 3,2, क्योंकि 3,2 के लिए सॉल्व कर दिया हमने क्वेश्चन। तो बस आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद दोनों के मिड पॉइंट इक्वल चलेंगे। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कंपेरिजन करना है आपको। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 11, एक्स का वैल्यू 9 आ गया। सिमिलर सेकंड वाला सेकंड के साथ करना है, तो यहाँ से y का वैल्यू आपको 4 देखने को मिल जाएगा। तो इतना समय इस क्वेश्चन में समझना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को पी पॉइंट पे कट करते हैं। पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट पे कट करते हैं। दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका इक्वल होगा। तो कंपैरिजन करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से निकल आएंगी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सर्कल्स को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। ओके, नहीं तो एक्सरसाइज, अब देखो एक बात मेरे ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आपको अपनी एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन में बोला गया है सेंटर ऑफ अ सर्कल 2a और a-7, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है। ओके, इफ द सर्कल पासिस थ्रू अ पॉइंट 11, -9, ये जो सर्कल पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 11 -9 से। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल आपको दे रखा है 502। अगर हम सेंटर ओ मानते हैं, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसको ए मानते हैं, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, ओ से ए फिर क्या हो गया, इस सर्कल के लिए रेडियस हो गया। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ओ से ए के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 502 दे रखी है। तो ओ ए इक्वल्स टू हो गया 502, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ओ ए स्क्वायर हो गया 50, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 2, तो 50 हो गया। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2, ओके, और y1 माइनस y2, हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेशन आप अपनी प्यारे बच्चों देख सकते हो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगा, ए स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 15, फैक्टर करने के बाद आपको ए की 2 वैल्यू नजर आएंगी, 3,5, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से आपका यूज हो रहा है वो हमें यहाँ पे समझना है। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये सेक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन है। बोला गया पॉइंट पी है कोई, जिसके कोऑर्डिनेट x,4 है, लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, जिसके जॉइनिंग पॉइंट ए और बी आपको दे रखे। फाइंड द रेशियो आपको बताना है किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, हमने लाइन मान ली ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट ये रहे, बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, पी पॉइंट है, इसको हमने मान लिया के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, इतना आपको लिख लेना जब आपसे रेशियो पूछा जाएगा। ओके, अब लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा m1 हो गया, m2 हो गया, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट आपके रहते हैं। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू किसके होता है, m1 x2। तो m1 हमारा k हो गया, k इंटू 4, ओके, प्लस m2 कितना है 1 1 -5,
सिमिलर वाई के लिए लगेगा। जब आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, ओके, उम्मीद है आपको यूज़ करना आता होगा। सिर्फ एज ए प्रैक्टिस हम देख रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल करेगी ये वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने में, तो मैंने आपको सेपरेट एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, डिटेल में आपको सॉल्यूशन कराया है हर एक एक्सरसाइज का, आप जाके देख सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने का आपको वैल्यू मिलेगा एक्स कॉमा 4 इक्वल्स टू 4 के माइनस 5 के प्लस 1 कॉमा माइनस 10 के प्लस 8 अपॉन के प्लस 1। आपसे x का वैल्यू पूछा गया, 1 बाई 1 दोनों कोऑर्डिनेट को कंपेरिजन करेंगे। पहला वाला x के लिए होगा, सेकंड वाला इसके लिए होगा। तो 4 इक्वल्स टू माइनस 10 के प्लस के से आप यहाँ पे k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो k का वैल्यू आएगा 2/7। आपसे x पूछा गया, x तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास k ना आ जाए। तो k हमारे पास आ चुका है 2/7। ओके, 2/7 यहाँ पुट करने के बाद आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन अगर आपकी बेहतर है तो क्वेश्चंस को हम जल्द से जल्द आसानी से और बिना किसी एरर के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर एरर कहीं हो गया तो बिलीव कर भी पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते हैं। ओके, ये जैसे और सब्जेक्ट में क्या होता है, चलो एक वर्ड गलत हो गया वहाँ सर्कल बन जाएगा, स्टार्टिंग में कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ आ गई ना तो पूरे क्वेश्चन की बाट लग जाएगी। ओके, तो कैलकुलेशन में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला। और क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्पल में भी है और आपके शायद एक्सरसाइज में भी और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया। तो बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ओके, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इन द 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट बोले या फिर ट्राइसेक्शन बोले तो सिमिलर एक ही बात होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी पॉइंट हो गए, दे रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ए और बी ले लेना उनको। दोनों के लाइनिंग पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट हमने लिख दिए। अब हमने मान लिया उनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं जो इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने एक 2 पॉइंट ले लिए P और Q, इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 और 3 हिस्से इसके हमने कर दिए P और Q में। आपको ध्यान रखना है जब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला तो यूज़ होगा, ध्यान रखना इतना तो तय है, ठीक है ना। जब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो 1 और 2 का चलेगा, सही है ना। M1 हो जाएगा 1, M2 हो जाएगा 2। और जैसे हम Q के लिए कैलकुलेशन करेंगे, अब M1 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, और M2 हो जाएगा 1। बस इतना ही आपको याद रखना है और कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। M1 कितना हो गया 1, ओके, 1 इंटू -4 क्योंकि x2 चलता है। ओके, फिर M2 कितना हो गया 2 और x1 2 है तो 1 + 2 नीचे आ गया। सिमिलर यही कैलकुलेशन y के साथ रहेगी। सॉल्व करने के बाद आपको 0, -4 आपके P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब Q के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम Q के लिए सॉल्व करेंगे तो रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा, रेशियो चलेगा 2:1 से। ओके, तो 2 हमारा M1 का वर्क करेगा और 1 हमारा M2 का वर्क करेगा। सेम आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q आपके निकल आएंगे, तो -2, -5। उम्मीद है आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना आता होगा। तो चलिए जल्दी से आगे 2 क्वेश्चन और अपने रह गए इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P विच लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। एक लाइन सेगमेंट है जिसके जॉइनिंग पॉइंट A और B दे रखें, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। तो जो AP है वो AB का 3/7 दे रखा है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए। ओके, तो ना हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया A और B, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। इस लाइन को कुछ इस तरीके से वो डिवाइड कर रही है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिए। A के -2, -2 दे रखे हैं, B के 2, -4 दे रखे हैं। अब यहाँ दे रखा है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो मैंने क्या किया, AB का डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, जो AB होगा वो 3 पार्ट हो जाएगा। ओके, AP कितना हो गया 3, ओवरऑल हमारा AB कितना 7 है, तो P से B बचा हुआ पार्ट 4 रह गया, क्योंकि AB पूरा कितना 7 है और 7 में भी AB का 3 पार्ट है, तो बचा हुआ 4 रह गया। तो ये हमारा रेशियो हो गया अब M1 M2 का। अब लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 यूज़ करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी -2/7, -20/7। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोला जा सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा, वर्टेक्स आपको दे रखे होंगे तो उसकी तीनों साइडों की जो डिस्टेंस है वो सेम आ जाए। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, उसकी दो साइडें सेम आ जाए तो डिस्टेंस दोनों का निकाल देंगे।
ओके, तो मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, वो भी राइट एंगल के लिए। वो आप देख लीजिएगा, इक्वेटोरियल बोला है तो तीनों साइडों की डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो दो साइडों की जो लेंथ है वो सेम आ जाए। अब यहाँ राइट एंगल को लेके कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ABC तीन आपके वर्टेक्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, जो राइट एंगल है बी पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू आपको बताना है जो बी में मिसिंग है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। तो वही लगाया है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC क्या हो गया, A से C का डिस्टेंस, स्क्वायर आ रहा है तो रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, AB का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस। सॉल्व करने के बाद देखो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस के 11p प्लस का 28। सॉल्व करने के बाद आपको p की वैल्यू एक नजर आएगी 7 और एक 3। तो इस तरीके से हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद द सेंटर 3, -1 एंड द पॉइंट वी इज ओके 2, 6। तो ए बी सर्कल का डायमीटर है, ओ सेंटर है। अब यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट 3, 1 दे रखे हैं, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 2, 0 हैं, ए के आपको बताने हैं। अच्छा जरा एक बात बताइए आप, ए बी अगर डायमीटर है तो ओ जो सेंटर है इसका तो मिड पॉइंट हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट आपको लगाना है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो इस पॉइंट के इक्वल होगा, क्योंकि जो ओ एस सेंटर है, ए बी का जो सेंटर होता है मिड पॉइंट होता है, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ से भी होगी। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हम चले जाएंगे। तो क्या होता है x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस 2/2। ओके, y1 प्लस y2 y प्लस 6/2 इक्वल्स टू 3, -1। कंपेरिजन आप कर सकते हो, कंपेरिजन करिए। पहला वाला पार्ट फर्स्ट के साथ रखेंगे, x प्लस 2/2 इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका, देखो 2 2 4, सॉरी 2 3 6, 6 माइनस 2 उधर जाएगा 4 आ जाएगा। अब y का वैल्यू कितना आएगा, 2 को ले जाओ उधर माइनस का 2, 6 को उधर लेके जाएंगे -6 यानी कि -8। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके आएंगे 4, -8। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए प्यारे बच्चों, और इससे अलग हटके कोई भी क्वेश्चन आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ और भी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा दिए गए, साथ साथ आपके बुक का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।